हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं, और इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रीवियस क्लासेस में कौन सा पढ़े थे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज की क्लास में भी हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे? एक बात बता दें कि ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप टाइम अच्छे से दीजिए, क्योंकि अगर आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल आपसे हो जा रहे हैं, तो समझिए जो नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडमिशन बन गया तो रिटायरमेंट भी बन जाएगा। जितना एफर्ट आप एडमिशन में लगाएंगे, बस उसका 20% एफर्ट रिटायरमेंट में लगाना है। मैं गारंटी देता हूं कि एडमिशन समझ में आ गया तो रिटायरमेंट चुटकी में समझ में आ जाएगा, है ना? लेकिन अगर एडमिशन नहीं समझ में आया तो रिटायरमेंट नहीं बनेगा। कहोगे सर क्वेश्चन बन नहीं रहा है, आंसर मिल नहीं रहा है, फिर क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं होगा, एडमिशन फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, है ना? इसलिए अभी समय दीजिए, इस चैप्टर पे भरपूर टाइम दीजिए। यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो प्लीज गिव द टाइम टू दिस चैप्टर, है ना? क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो चलिए अब बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि वो भी ज्वाइन कर ले क्लासेस को, है ना? उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहे। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, देखते हैं आज हम जो टॉपिक बताए हैं वही टॉपिक है कि क्वेश्चन अलग है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आई होप प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने यही टॉपिक डिस्कस किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो आपको पता है कि गुडविल से रिलेटेड 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे। कौन कौन से? कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे करेगा ओल्ड पार्टनर्स को, उस केस में नो जर्नल एंट्री। जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाएगा तो उसमें 2 सिचुएशन, एक रिटेंशन का और दूसरा विड्रॉल का। रिटेंशन वाले में क्या था? रिटेंशन वाले में 2 एंट्री, एक गुडविल लाने का और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का। गुडविल लाने का एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशियो? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना? और विड्रॉल वाले में 3 एंट्री थे। ये 2 एंट्री तो होंगे ही, रिटेंशन वाला जो 2 एंट्री है, और एक एक्स्ट्रा एंट्री था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। और तीसरा केस था व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, मतलब कि न्यू पार्टनर अनेबल है गुडविल का अमाउंट लाने में। तो उस केस में क्या एंट्री किए थे? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशियो? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये तीनों केसेस मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको डिटेल्स में समझाया था, आपने उस पे बेस्ड जर्नल एंट्री भी नोट किया था। ठीक है, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर निकाल लिए हैं, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि क्वेश्चन का साइज बड़ा है तो क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन इजी है ना? कहोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, मेहनती है, तो उनके सामने कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो इजी लगेगा, है ना? आप जैसे बच्चे के सामने कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी छोटा हो जाता है जब आपका एफर्ट ज्यादा होता है ना? और एफर्ट कम रहेगा तो छोटा क्वेश्चन भी बड़ा लगेगा। समझ गए बात ना? नहीं, लेकिन अभी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हो और ये हमें भी दिख रहा है। ठीक ना? चलिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चंस को रीड करते देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2. On 1 अप्रैल 2023
डी एडमिटेड, मिस्टर डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/9 शेयर। देखो ABC पहले से पार्टनर है और वो लोग प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं, 4:3:2 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 को मिस्टर डी न्यू पार्टनर के तौर पे बिजनेस में आ रहा है फॉर 2/9 शेयर, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 2/9 डी को मिल जाएगा। एंड ब्रिंग 3 लाख एज कैपिटल, 3 लाख रुपया अपना कैपिटल का ला रहा है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डी जो है 3 लाख रुपया कैपिटल का ला रहा है और अपने शेयर का गुडविल कैश में ला रहा है। बट इस सेंटेंस को रीड करके ये नहीं समझ में आया कि वो गुडविल ला कितना रहा है। आगे हो सकता है पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो कितना गुडविल ला रहा है। राइट नाउ बस इतना ही समझ में आया कि वो 3 लाख कैपिटल का ला रहा है और अपना गुडविल का शेयर भी कैश में ला रहा है। जितना उसका शेयर बना होगा वो कैश में लेके आया है। आगे पढ़ते देखते कितना उसका शेयर बना है, ठीक है। ओके, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ABCD 3:2:2:2, मतलब कि ABCD का न्यू रेशियो 3:2:2 है। ओके, आगे लिखा है, अब देखो यहां पे एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो अगर गुडविल का जब जर्नल एंट्री करने को कहेगा तो गुडविल का जो जर्नल एंट्री करते हैं गुडविल किस रेशियो में बांटते हैं बताओ बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो यू विल सब्ट्रैक्ट द न्यू रेशियो फ्रॉम द ओल्ड, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? SON, मतलब सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। आपको ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है, ओल्ड में से न्यू माइनस कर लेना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, गुडविल उसी में बांट देना, ठीक है। बट आगे पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 100% of the average profit of last 3 years, which were as follows. Goodwill of the firm is valued at 100% of the average profit of last 3 years. पिछले 3 साल का जो एवरेज होगा आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद उसका जो 150% होगा वही फर्म का गुडविल होगा। बच्चे, पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का, और उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट्स भी गिवन है, नीचे भी एडजस्टमेंट के पॉइंट्स गिवन है। एक तो यहां दिया है 2021 वाले में आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 60,000, तब प्रॉफिट है 45,000। फिर नीचे कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2023, इस सेशन की बात कर रहा है, 1 जनवरी 2023 में मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज्ड एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट किया गया है। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक वाज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। जर्नलाइज द एबव अरेंजमेंट इन दी बुक्स, जर्नल एंट्री करना है, मतलब गुडविल का एंट्री करना है। तो गुडविल का एंट्री जो करना है उससे पहले इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन करना है। और आज मैं गुडविल का वैल्यूएशन आपको सिखाने नहीं जा रहा हूं। गुडविल का वैल्यूएशन आपने ऑलरेडी चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब पढ़ रहे थे उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने अच्छे से पढ़ा था कि फर्म का गुडविल कैसे वैल्यू करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने अच्छे से पढ़ा है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मतलब देखो, याद करो, जब हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे तो हम कहते थे बच्चे ये चैप्टर अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस चैप्टर का जो रोल है गुडविल जो सीख रहे हो आगे एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, और जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें तो काम आएगा ही आएगा। तो आप कहते थे सर ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे थे ताकि अगले चैप्टर में आएगा, और आ गया ना। तो बच्चे, इसलिए जो भी टॉपिक पे मैं बोलूं थोड़ा ध्यान देना है, आगे के चैप्टर में इसका रिलेशन है, तो उन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए। गुडविल वैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट तीनों में मेजर रोल प्ले करेगा। समटाइम्स गुडविल वैल्यू करके दे देगा और समटाइम्स गुडविल वैल्यू करने के लिए कहेगा। तो आपको अगर कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो चैप्टर 2 नहीं पढ़े हैं तो पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर 2 का लेक्चर देखिए, गुडविल वैल्यूएशन सीखिए, देन इस क्वेश्चन को बनाइए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? इस क्वेश्चन में 2-3 चीज कवर हो गया। एक तो गुडविल का वैल्यूएशन कवर हो गया, समझ में आ गया कि आपको गुडविल वैल्यू करने आता है कि नहीं आता है,
वो टॉपिक भी हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला भी टॉपिक हो गया ओल्ड न्यू से। और तीसरा गुडविल का ट्रीटमेंट का जर्नल एंट्री भी हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा? प्रॉफिट जो होगा 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, उसका 150% गुडविल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एडजस्ट द प्रॉफिट। 20, 21, 21, 22, 22, 23। चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है? 21। चलिए आप भी नोट करिएगा मेरे साथ साथ। पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। हमारा क्वेश्चन में 3 सेशन दिया हुआ है। सेशन कौन कौन सा है? सेशन है 20, 21, 21, 22, 22, 23। बीस, 21, 21, 22 और 22, 23। सबसे पहले जो प्रॉफिट लिखा हुआ है दिस ईयर का, दिस ईयर का, दिस ईयर का, ये जो प्रॉफिट लिखा है इसको लिख दो। 45,000 टू 43 लाख, 45,000 टू 40 एंड 3 लाख। जो प्रॉफिट हमें गिवन था, सबसे पहले मैंने वो प्रॉफिट लिख दिया। अब हम प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, तो देखते हैं क्या दिया है। 20-21 के सेशन में दिया था आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 60,000। 60,000 का लॉस बाय फायर हो गया है, उसके बाद प्रॉफिट है 45,000। तो ये लॉस बाय फायर कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल की नॉर्मल? एबनॉर्मल। तो क्या बताए थे? एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं? ऐड करते हैं। चलिए ऐड करिए, ऐड एबनॉर्मल लॉस 60,000 ऐड कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑन 1 जनवरी 2023। इस सेशन 22-23 के सेशन की बात कर रहा है। 1 जनवरी 2023 को मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बच्चे इस 21-22 के सेशन में 1 जनवरी 2023 को मैंने एक मोटर बाइक परचेज किया 80,000 का, और गलती से हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया। मोटर बाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया है ना। अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। चलिए तो ऐड कर दीजिए, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिए हैं, तो इसको क्या कर दिए? ऐड कर दिए। ओके, इसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन मोटर बाइक वाज टू बी चार्ज 25%। बच्चे जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू ट्रीट कर दिए थे तो हम डेप्रीसिएशन उस पर इंपोज नहीं किए थे। अब जब कैपिटल को रिवेन्यू ट्रीट किए थे, अब उसको कैपिटल ट्रीट कर लिए, मतलब कि जो प्रॉफिट गलती से कम हो गया था उसको बढ़ा दिए। और अब डेप्रीसिएशन तो चार्ज करेंगे ना जी उस पर, जब जो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वी विल चार्ज डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन डेप्रीसिएशन चार्ज करते वक्त ध्यान देना है कि जितने महीने उस सेशन में यूज हुआ है उतने महीने का ही डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। बच्चे यहाँ पे जनवरी 2023 में हम खरीदे थे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ही डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, ठीक ना। तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन कितना होगा जा कैलकुलेट कर लीजिए। तो 80,000 का है 80,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 3/12, ठीक है। $5,000 आएगा, 5,000 डेप्रीसिएशन। चलिए लिखिए, लेस डेप्रीसिएशन 3 मंथ कितना? 5,000।
ये लेस किए हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब देखिए तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, इन दोनों को सम करेंगे 1,05,000, ये 2,40,000 ही है, और इसमें ये प्लस कर लीजिए और ये माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 2,75,000। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। जब भी एवरेज निकालेंगे तो प्रॉफिट को एडजस्ट करके ही निकालेंगे। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का एवरेज निकालना है, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, 1,05,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,75,000 डिवाइडेड बाई 3। टू नहीं, सॉरी, यहाँ पे 3,75,000 हो जाएगा, सॉरी 3,75,000, ठीक है 3,75,000। तो ये हो जाएगा 7,20,000 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 2,40,000 आ गया फर्म का एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल क्या है, 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि 2,40,000 इंटू 150 बाई 100, 52 जा 53 जा, 3,60,000 आ गया फर्म का गुडविल। 3,60,000 फर्म का गुडविल आया। इसमें न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा था, डी आ रहा था 2/9 शेयर के लिए। तो डी शेयर कितना बनेगा गुडविल में, डी शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि डी जितने के लिए आएगा फर्म के गुडविल का उतना ही पैसा वो लाएगा। टू बाई 9 ऑफ 3,60,000। $80,000, 80,000 लाएगा डी। ठीक है, डी कितना लाएगा, 80,000 लाएगा। ठीक है, ओके। ये हमने बच्चे क्या किया, डी का शेयर निकाल लिया गुडविल का। ठीक है, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें डी का शेयर पता चल गया, जो यहां बोला था ना, डी बॉट 3 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो हिज शेयर में कितना लाएगा वो लाएगा 80,000 गुडविल। कितना लाएगा, 80,000 गुडविल लाएगा, जो कि हम कैलकुलेट किए। ठीक है, ओके। अब गुडविल बांटने के लिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। हमें ओल्ड और न्यू दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का, बी का, सी का। ए बी सी के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ए बी सी का ओल्ड क्या था, 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9, 2/9 में से न्यू माइनस करिए। 3 2 5 2 7 2 9, 3/9, 2/9, 2/9, 3/9, 2/9, 2/9 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/9, ये हो गया 1/9, ये 0। मतलब कि सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, केवल ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, केवल ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। सी does not sacrifice
एनी अमाउंट, तो सी सेक्रीफाइस नहीं करा तो सी को गुडविल का अमाउंट नहीं मिलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1/9 और 1/9 इक्वल टू 1:1। ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो सी को गुडविल का अमाउंट नहीं देंगे। ठीक है, ओके। ये आपको मैंने बच्चे, ये मैंने आपको प्रॉफिट क्या किया? एडजस्ट कर दिया, गुडविल कैलकुलेट कर दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दिया। ठीक है ना। अब हम आपको इसका जर्नल एंट्री कर दें गुडविल का। देखो, न्यू पार्टनर डी ला रहा है 3 लाख कैपिटल का और 80,000 गुडविल का। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना गुडविल, 80,000 गुडविल का रहा है, 3 लाख कैपिटल का और 80,000 गुडविल का। तो जब वो पैसा लाएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक ऑन डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डी कैपिटल कितना है? डी कैपिटल कितना है? 3 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। डी कैपिटल है 3 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 और यहाँ बैंक में 3,80,000। अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट और कैपिटल का अमाउंट कैश में लाया है। देखो, न्यू पार्टनर डी 3 लाख कैपिटल का, 80,000 गुडविल का, मतलब 3,80,000 लाया तो बैंक ऑन डेबिट 380 टू डी कैपिटल 3 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या होगा बच्चे? ये जो प्रीमियम लाया है 80,000, ये किसको मिलेगा? जिसने प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। तो देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हम निकाले थे ए बी सी में से सी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो सी सेक्रीफाइस नहीं किया तो सी को नहीं मिलेगा गुडविल का अमाउंट। किसको मिलेगा? ए और बी को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। चलिए, ए और बी को दे दीजिए ये प्रीमियम का अमाउंट। तो पहले एंट्री में प्रीमियम जब लाया था तो प्रीमियम क्रेडिट था, अगले एंट्री में हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल है 80,000, तो ए बी में इक्वली बांट दीजिए, 40,000 ए को, 40,000 बी को। प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिए। कब आया था न्यू पार्टनर डी? 1 अप्रैल को आया था। तो जो जर्नल एंट्री करेंगे फॉर्मेट बना करिएगा, उसमें 1 अप्रैल लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। देखो, नोट कर लो बच्चे। सबसे पहले ये क्वेश्चन रहा आपका, ये क्वेश्चन रहा, इसमें हमें जर्नलाइज करना था, जर्नल एंट्री करना था, बट गुडविल का एंट्री करने से पहले हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना था, तो हमने गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया है। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए देखिए, यहां पे हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया
गुडविल का वैल्यूएशन किया, पहले प्रॉफिट को एडजस्ट किए, प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद गुडविल कैलकुलेट किए। गुडविल का रहता है 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज निकाल के उसका 150% फर्म का गुडविल आया। जो गुडविल आया उसमें डी का शेयर निकाल लिए, जितने शेयर के लिए डी आ रहा है डी का शेयर निकल गया। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए, क्योंकि डी जो गुडविल का अमाउंट लाएगा वो ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में केवल ए और बी सैक्रिफाइस किया, सी नहीं सैक्रिफाइस किया। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद बच्चे जर्नल एंट्री किए तो न्यू पार्टनर 3 लाख कैपिटल का और 80,000 गुडविल का लाया, तो 3,80,000 आया, तो बैंक डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सॉरी ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं पेपर सेट करूंगा तो समझ जाओ ये क्वेश्चन तो पक्का है, आना है। ठीक है, क्योंकि इससे 3 तरह के कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, एक आपको गुडविल का वैल्यूएशन, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन और तीसरा गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबने नोट भी कर लिया आई होप, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, राजस्थान में जो पेपर हुआ था। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किया एंड लीला आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो बच्चे, किया एंड लीला ये पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। किरण वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर विथ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। किरण जो है, किरण ये न्यू पार्टनर के तौर पे 1/5 शेयर के लिए आ रही है, न्यू पार्टनर है किरण। किरण वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। किरण सी बॉट 24,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड दैट वाज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ किया एंड लीला 18,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। किरण जो है 24,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाई है। मतलब किरण जब आई तो मान लो जो भी कैपिटल आई होगी इन एडिशन टू देयर कैपिटल सी बॉट 24,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये 24,000 में से 18,000 किया को दे दी और 6,000 लीला को दे दी। ओके, यू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है किया, लीला और किरण का। ठीक है बच्चे, एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन ना कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा ये है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में बच्चे के गलती करने का चांसेस ज्यादा होता है, और जिस क्वेश्चन में आप की गलती करने का चांसेस ज्यादा होता है ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सीयूटी में भी पूछा गया था, बस फिगर चेंज था। ठीक है ना, पैटर्न यही था, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको न्यू रेशियो निकालना है। तो आप जैसे बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छे से नहीं पढ़ते उनके लिए बात कर रहा हूं, वो कहते हैं क्या कि अच्छा न्यू रेशियो निकालना है, किया लीला का ओल्ड रेशियो दिया है, किरण 1/5 के लिए आ रहा है और कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि किरण अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, तो आप तुरंत निकाल देते हो सर ये तो बन जाएगा न्यू रेशियो, ये तो केस 1 हो गया है ना, कि टोटल प्रॉफिट 1, किरण को दिए 1/5, रिमेनिंग शेयर 4/5, ये रिमेनिंग शेयर को किया और लीला में 3:2 में बांट देंगे। यही कहते हो ना जी कि टोटल प्रॉफिट 1 है, किरण को दे दिए 1/5, तो किरण को जब 1/5 दे दिए, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/5, दैट 4/5 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन किया एंड लीला इन 3:2 और सबका बेसिक कॉल कर देंगे, न्यू निकल जाएगा। क्योंकि हाँ सर यही तो करेंगे, ये नहीं करेंगे, समझ में आया बात ना। क्योंकि सर ऐसा क्या बताते हैं क्या है, आप जितना मतलब देख रहे थे आपको यहाँ पे गुडविल का अमाउंट बांट दिया है, इससे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्लू मिला है। देखो क्या है, ये नहीं करेंगे ठीक ना जो आप सोच रहे थे। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे किरण आई 1/5 के लिए, अगर उसके बाद ये गुडविल वाला पॉइंट नहीं होता तब वही होता, टोटल प्रॉफिट भी 1 शेयर किरण को दिए 1/5, रिमेनिंग 4/5, लेकिन किरण जो आई 1/5 के लिए और गुडविल 24,000 वो लेके आई है, उस 24,000 में से 18,000 किया को दिया गया है और 6,000 लीला को दिया गया है। 18,000 किया को और 6,000 लीला को। अब बताओ बच्चे ये जो अमाउंट है 18,000 किया को और 6,000 लीला को, है ना, ये गुडविल जो बांटा गया वो किस रेशियो में बांटा गया है,
तो कहोगे सर गुडविल बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जरा गुडविल के फिगर जो जिसको जितना मिला है उसका रेशियो निकालो, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। एक को 18,000, दूसरे को 6,000, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। मतलब ये गुडविल जो 18 और 6 दिया गया, मतलब 3:1 में दिया गया है इस 24,000 को, तो 3:1 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब किरण 1/5 के लिए आ रही है और ये अपना 1/5 किया और लीला से 3:1 में एक्वायर कर रही है। आया समझ में? फिर से सुन लो, किरण 24,000 गुडविल का अमाउंट लाई है और उसमें से 18,000 किया को और 6,000 लीला को दी। जिसको जितना दिया उसका रेशियो हमने निकाल लिया, तो 3:1 आया। इसका मतलब 3:1 विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इट मींस किरण जितने शेयर के लिए आई है, अपना शेयर किया और लीला से 3:1 में एक्वायर की है। मतलब किया और लीला 3:1 में सैक्रिफाइस किया है। तो चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइस बाय किया कितना 3:1, मतलब 3/4 ऑफ 1/5, 3/4 ऑफ 1/5। सैक्रिफाइस बाय लीला 1/4 ऑफ 1/5, 3/20, 1/20। ठीक है, अब हमको निकालना है न्यू रेशियो, जो क्वेश्चन ने बोला था। न्यू रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। किया लीला किरण, किया का ओल्ड क्या था 3/5, लीला का 2/5 और किरण आई है 1/5 के लिए। इन किया के ओल्ड में से किया द्वारा सैक्रिफाइस क्या कर देंगे, माइनस। एलसीएम हो गया 20, 5 4 जा 3 4 जा 12 माइनस 3, 9/20। लीला के ओल्ड में से लीला द्वारा सैक्रिफाइस माइनस कर दीजिए, 5 4 जा 2 4 जा 8 माइनस 1, 7/20 और किरण का 1/5 लिख दीजिए। तीनों का बेस इक्वल कर दीजिए। न्यू रेशियो ऑफ किया लीला एंड किरण 9/20, 7/20, 1/5। बेस इक्वल करेंगे 20, 9:7:4, 9:7:4। ये आया न्यू रेशियो। ठीक है, देखो जी आपको भी यही आया है, देखो आपको भी यही आया है। हो गया, चलिए यही आया है तो अच्छी बात है, यही होगा ही तो आएगा क्या। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में किया और लीला दो पार्टनर पहले से थे और वो लोग आपस में प्रॉफिट बांट रहे थे 3:2 में। किरण न्यू पार्टनर के तौर पे 1/5 के लिए आई है और गुडविल लेके आई है 24,000, जिस 24,000 में से 18 किया को और 6 लीला को दे दी। और हमको कह दिया क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर गुडविल वाला पॉइंट नहीं होता क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो कहता, तो वही टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/5 दे दिए, किरण को बचा 4/5, किया और लीला में ओल्ड रेशियो में बांट देते। बट इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें गुडविल का जो अमाउंट 24,000 था वो उसमें से 18 किया को और 6 लीला को दिया गया है। गुडविल जब भी बढ़ता है बच्चे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पे बच्चे 18 और 6 जो बांटा गया है इसका रेशियो मैंने निकाला तो 3:1 आया। इट मींस किरण अपना शेयर 3:1 में किया और लीला से एक्वायर की। तो हमने
यहीं से हमें क्लू मिला और हमने सैक्रिफाइसिंग निकाला, फिर ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया, न्यू निकल गया। समझ में आ गया? ये मेजर रोल प्ले किया था रेशियो वाला। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए आप अच्छे से, समझे बात ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीयूईटी में भी पूछ देता है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा वही बना पाएगा, और आप जैसे बच्चे बना लोगे, हमको पता है ना। तो क्वेश्चंस पे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे अच्छे से फोकस करिए। कभी भी ना जो कुछ पढ़ाई जल्दीबाजी मत करो, उसमें आराम से लेक्चर भी देखते हो तो आराम से देखिए, नॉर्मल स्पीड अप पे, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर दोबारा देखोगे तो मतलब क्या, क्यों फास्ट वे में देख रहे हैं। इससे नॉर्मल स्पीड अप में देखेंगे, समझ में आएगा। फिर प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज क्वेश्चन का, फिर कहीं डाउट है तो हमसे पूछिए, ठीक ना। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हो गया? चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं आगे, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखो बच्चे, A और B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। C and D are admitted and profit sharing ratio will be 4:3:1। C, ये दोनों जो हैं ये ओल्ड पार्टनर हैं, और C and D जो हैं ये दो लोग एक साथ न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहे हैं, और A, B, C, D के बीच का रेशियो हो गया 4:3:1। देखो ए बी पहले से पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है ए बी का। सी और डी एक साथ बिजनेस में आ रहे हैं, और सी और डी जब एक साथ आ रहे हैं न्यू पार्टनर के तौर पे, तो अब 4 पार्टनर हो गए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और चारों के बीच में रेशियो हो गया 4:3:1। 4:3:1 ये रेशियो हो गया ए बी सी डी के बीच में। ओके, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, और जब पार्टनर आया तो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। फर्म का गुडविल वैल्यूड किया गया 2 लाख। इसमें सी कितना लाएगा? 4 2 6 3 9 1 10, 2 लाख का 3/10, और डी लाएगा 1/10। ठीक है, ओके, मतलब जितने शेयर के लिए आएगा 2 लाख का उतना लाएगा। डी ब्रिंग्स द रिक्वायर्ड गुडविल, डी ब्रिंग्स द रिक्वायर्ड गुडविल, जितना उसको लाना चाहिए था, कितना लाना चाहिए था डी को? 2 लाख फर्म का गुडविल हुआ, उसमें 3/6 के लिए आ रहा है, 3/10 के लिए आ रहा है, तो 2 लाख का 3/10 कितना हो गया? 60,000 लाएगा। डी ब्रिंग्स द रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल, 50,000 कैपिटल का और रिक्वायर्ड अमाउंट गुडविल का कैश में लाया। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, डी का गुडविल कितना हो जाएगा? 60,000। कैसे निकाले हम? 2 लाख इंटू 3/10। C brings 50,000 cash and 40,000 stock as his capital in addition to required amount of goodwill in cash, और C का गुडविल कितना हो जाएगा? C का हो जाएगा 20,000। कैसे निकाले? 2 लाख इंटू 1/10। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। पहले इसमें निकाल लेते हैं हम, पहले इसमें हम निकाल लेते हैं सी शेयर ऑफ गुडविल। फर्म में सी का गुडविल का शेयर कितना बनेगा? तो फर्म का गुडविल है 2 लाख, 2 लाख इंटू जितने के लिए आ रहा है 4 2 6 3 9 1 10, 3/10 मतलब 60,000, और डी शेयर इन गुडविल, डी का शेयर कितना बनेगा? 2 लाख इंटू 1/10, 20,000। ठीक है, ओके। अब आपको जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री चलिए करते हैं। सबसे पहले सी और डी एक साथ आ रहा है, पहले सी वाला नोट कर लेते हैं। सी वाला, सी क्या क्या लाया है? सी लाया
सी जब गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख, डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश एज कैपिटल। ओके, डी रिक्वायर्ड गुडविल लाया और 50,000 कैश लाया कैपिटल का, ठीक ना। ओके, तो डी पहले लाया, तो डी का लिख दो पहले। तो एक सेकंड, हाँ, डी 50,000 कैपिटल का लाया और रिक्वायर्ड गुडविल लाया। तो एक जगह मैंने चेक किया, डी का जो गुडविल होगा ना बच्चे, एक सेकेंड, डी का जो गुडविल है वो डी का शेयर है 20,000 और सी का है 60। तो यहाँ नीचे दिया ना, सी वाला पॉइंट नीचे दिया है, तो सी का हो गया कितना, 60,000 गुडविल, और डी का हो जाएगा 20,000, क्योंकि डी 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन में पहले डी का नाम दे दिया, बाद में सी का दिया, इसलिए हम कंफ्यूज होकर गलती से लिख दिए थे, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट, ठीक ना, ध्यान रखना। इसको एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन में डी कैपिटल आया 50,000 और रिक्वायर्ड गुडविल आया, तो डी आया 1/10 शेयर के लिए, तो 2 लाख फर्म का गुडविल है, 2 लाख का 1/10 20,000 गुडविल लाएगा, और सी आया है 3/6 के लिए, सी लाएगा कितना, 60,000, सी 60,000 लाया है। चलिए एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डी कितना कैपिटल लाया था, डी ब्रिंग्स 50,000 कैश, 50,000 कैश लाया कैपिटल का, और रिक्वायर्ड गुडविल, तो डी आया कितने शेयर के लिए, 1/10 के लिए, तो 1/10 के लिए आया, तो फर्म का गुडविल 2 लाख का 1/10 मतलब 20,000 लाया, मतलब डी लाया 70,000 टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल bought in cash by new partner D. Amount of capital and premium for goodwill bought in cash by new partner D. New partner D कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम कैश में लेके आया। ओके, अब आगे सुनते हैं। इसके बाद ये पहला एंट्री हुआ। अब ये डी का कर लिया, अब सी का करते हैं। सी भी पैसा लेके आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सी लाया 50,000 कैश और स्टॉक एज कैपिटल। अच्छा, कैपिटल में स्टॉक भी लाया है, तो स्टॉक भी डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितना लाया है वो, 40,000 का, 40,000 स्टॉक लाया। कैपिटल का लाया 50,000 और गुडविल का लाया 60,000 सी। तो कुल मिला के सी कैश कितना लाया, 50 और 60, 1,10,000। देखो फिर समझना, सी जो है वो 50,000 कैश और 40,000 स्टॉक कैपिटल के रूप में लाया। मतलब सी आया तो बोला लिखो ये स्टॉक ले लो 40 का, 50 कैश लो, ये दोनों मिला के मेरा कैपिटल है कितना, 90,000 मेरा कैपिटल है। हम बोले ठीक है, और वो बोला हम गुडविल का पैसा अपना लाए हैं, जितना मेरा बना है 2 लाख का 3/6 मतलब 60,000। तो बताओ वो 60,000 कैश लाया गुडविल का और 50,000 कैपिटल का, 1,10,000 कैश लेके आया और बाकी स्टॉक लेके आया। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट in cash
बाय न्यू पार्टनर सी। न्यू पार्टनर सी गुडविल का अमाउंट और कैपिटल का लेके आया। अब देखो कुल प्रीमियम कितना हो गया, यहां पे 20,000 और यहां पे 60,000, 80,000। ये बांट देंगे हम किसको, ए और सी को, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो उससे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हमें ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो पता है यहां पे। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ए का बी का, ए का ओल्ड है 2/3 और इसका है 1/3। न्यू 4 2 6 3 9 1 10, 4/10 और 2/10। LCM 30, 3 10 जा 2 10 जा 20, 10 3 जा 4 3 जा 12, 8/30। और यहाँ हो गया 30, 3 10 जा 10 3 जा 6, 4/30, मतलब 8:4, मतलब कि 2:1। 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, 2:1। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है ये दोनों ए और बी में बांट दीजिए। तो एक ही साथ एंट्री कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना है गुडविल का प्रीमियम, 20 और 60, 80,000। इस 80,000 को 2:1 में बांटना है, 2:1 में बांटिए। तो 80,000 को 2:1 में, 80,000 का 2/3 और 80,000 का 1/3। यहाँ पे 26,666 आ रहा था तो हमने राउंड ऑफ कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बांटेंगे बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ओके। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पूरे नोट कर लीजिए, फिर हम समझा दें एक बार और। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए। सबने नोट कर लिया। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सी और डी एक साथ पार्टनर आया, चारों का न्यू रेशियो दिया था। फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ ये दे दिया। डी जो आ रहा है वो 50,000 कैपिटल लाया और रिक्वायर्ड अमाउंट गुडविल में लाया। तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना बना, फर्म का गुडविल 2 लाख था, उसमें डी का शेयर बन गया 1/10। तो 20,000 लाया, 2 लाख का 1/10। तो 50,000 कैपिटल और 20,000 गुडविल, मतलब वो 70,000 लेके आया है। सी जो है, सी लाया 40,000 का स्टॉक एज अ कैपिटल, पर उसका 50,000 कैश कैपिटल ग्रुप में, मतलब कैपिटल आया है 90,000। और उसका रिक्वायर्ड अमाउंट गुडविल इन कैश, तो 2 लाख फर्म का गुडविल था, उसमें सी आ रहा था 3/10 शेयर के लिए, 2 लाख का 3/10 हो गया 60,000। 60,000 वो गुडविल का पैसा भी लाया है, मतलब कैश कुल मिला के हो गया 1,10,000। कैसे, 50,000 कैपिटल वाला, 50,000 कैपिटल वाला और 60,000 गुडविल का प्रीमियम वाला, है ना। ये 50,000 कैपिटल वाला और 60,000 गुडविल का प्रीमियम वाला। ठीक है, ओके। और ये वाला प्रीमियम 60 और ये वाला 20, दोनों इकट्ठे पार्टनर्स को क्या कर दिए, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यहां पे कैपिटल काइंड के फॉर्म में लाया गया था।
ठीक है, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे जिसमें गुडविल का प्रीमियम काइंड में लाएगा। तो नोट करिए क्वेश्चन, टॉपिक प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब था कई सारे एसेट्स के फॉर्म में गुडविल लेके आएगा, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन द रेशियो ऑफ 7:5। बच्चे ए और बी पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है। आगे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ए बी पहले से पार्टनर है, उनके बीच का आपस का रेशियो है 7:5। मिस्टर सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में? सी आ रहा है आपको 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। ओके, द न्यू रेशियो विल बी 13:7:4। न्यू रेशियो अब हो गया एबीसी का 13:7:4, मतलब 13 7 20 4 24, 13/24, 7/24, 4/24। सी contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill। सी ने ये सब एसेट्स लाया अपने कैपिटल और गुडविल के बदले में। मतलब यहां पे बच्चे कैपिटल और गुडविल के बदले में कई सारे एसेट्स लेके आया है। अगर पैसा लाता था तो बैंक डेबिट करते थे, और एसेट्स लेके आएगा तो जो जो एसेट्स लाएगा उस एसेट्स का नाम डेबिट कर देना। मशीन लाएगा तो मशीन, फर्नीचर लाएगा तो फर्नीचर, डेटर लाएगा तो डेटर। मतलब अगर पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल या कैपिटल काइंड में लाएगा कैश के अलावा, तो जिस फॉर्म में ला रहा है उस एसेट्स को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट्स आता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। या एसेट्स बिजनेस से बढ़ रहा है डेबिट करेंगे। ओके, सी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या क्या? स्टॉक 60,000 लाया है, डेटर 80,000, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 120। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ सी, जब दिन सी आया, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 7,50,000। जिस दिन सी आया तो फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन 7,50,000 हुआ। ओके, record the necessary journal entry in the books of the firm on C admission and prepare C capital account। हमें C के बुक्स में जर्नल एंट्री भी करना है और C का लेजर अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, यहां पे आपको पता है C क्या क्या ला रहा है। स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, जो जो एसेट्स ला रहा है उन एसेट्स को डेबिट करो जर्नल एंट्री में। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना स्टॉक लाया? 60,000। डेटर 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000। लैंड 2 लाख, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ सी, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 7,50,000। जिस दिन सी आया तो फर्म का गुडविल 7,50,000 वैल्यू किया गया। इसमें सी शेयर निकाल लीजिए। सी शेयर ऑफ गुडविल, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए। तो 7,50,000 इंटू 1/6, 1,25,000। ये सी का शेयर बना गुडविल में। तो ये जो पैसा लाया है टोटल यहां से यहां तक, मतलब स्टॉक के फॉर्म में, डेटर्स के फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में और प्लांट एंड मशीनरी के फॉर्म में, इसी में उसका कैपिटल भी है और गुडविल भी है। अब हमको समझ में आ गया कि टोटल गुडविल जब सी आया तो फर्म का वैल्यू किया गया 750, उस 750 में सी का शेयर बना 125। तो इस टोटल सम में 125 गुडविल का है, तो रिमेनिंग किस चीज का है? कैपिटल का है। किस चीज का? कैपिटल का। कहोगे सर फिर से बता दीजिए, सुन लो। सी जब आ रहा है वो कई सारे एसेट्स ला रहा है।
स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। और इनका जो टोटल वैल्यू है वो कितना होगा बच्चे, जोड़ के बताओ तो। स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया, जोड़ के बताओ तो। 8 6 14, 3,40,000, 4,40,000 और 20, 4,60,000। ये हो गया 4,60,000। टोटल कितना हो गया, 4,60,000। जिस 4,60,000 में 1,25,000 उसका क्या है, गुडविल का अमाउंट है, प्रीमियम है। तो यहां पे 2C कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल पता चल गया 1,25,000। तो सी का कैपिटल कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो निकल जाएगा 3,35,000। और ये कैसे आया बच्चे, ये आया बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से, ठीक ना। फिर से देख लो, न्यू पार्टनर यहां पे आ रहा है और वो गुडविल किस फॉर्म में ला रहा है, काइंड के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में, कैपिटल और गुडविल। तो जब कोई पार्टनर कैपिटल और गुडविल एसेट्स के फॉर्म में लाएगा, तो जहां पे आप एंट्री करते थे ना बैंक अकाउंट डेबिट पहले, टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल, वहां पे बैंक के जगह पे जो जो एसेट्स लाएगा उन एसेट्स को डेबिट करेंगे। स्टॉक लाया, डेटर लाया, लैंड लाया, प्लांट एंड बिल्डिंग लाया, इन सबको डेबिट कर दिए। अब इसके टोटलिंग में ही उसका कैपिटल भी है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बाइफरकेशन, और गुडविल का प्रीमियम भी है, गुडविल प्रीमियम भी है। अब हमको यहां पे फर्म का गुडविल दिया था 7,50,000, उसमें हम निकाल लिए उसका शेयर कितना बनेगा, 1/6 के लिए आ रहा है। तो 7,50,000 का 1/6 हो गया 1,25,000। तो 1,25,000 हो गया उसका गुडविल। तो रिमेनिंग बैलेंसिंग से नहीं निकल जाएगा कि 4,60,000 टोटलिंग में से अगर 1,25,000 उसका गुडविल है तो रिमेनिंग 3,35,000 उसका कैपिटल है, ये तो निकल जाएगा जी बैलेंसिंग फिगर से। वही बैलेंसिंग से निकाल लिए, इसके सब में से गुडविल घटा दिए तो कैपिटल निकल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नरेशन लिखिए। एसेट्स contributed by C on his admission as his capital and premium for goodwill. एसेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सी, सी ने एसेट्स लाया अपने एडमिशन पे एज अ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो एक एंट्री ये हो गया कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री, है ना। अब बच्चे ये कैपिटल और गुडविल जो होता है, मतलब गुडविल जो प्रीमियम लाया है न्यू पार्टनर्स, वो ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बताइए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था, 7:5, न्यू है 13:7:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए और बी का। ओल्ड रेशियो है 7:5, 7:5 मतलब हो गया 7/12 और 5/12। और न्यू क्या है, न्यू रेशियो है 13:7:4, ओल्ड है 7:5, 13:7:4 है न्यू, 13:7:4 20 24। ठीक है, चलिए 24 एलसीएम हो गया, 12 2 जा 7 2 जा 14 माइनस 13 1/24।
12 टू जा 24, 5 टू जा 10 माइनस 7, 3/24। न्यू रेशियो ऑफ A एंड B, सॉरी न्यू रेशियो कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B 1/24 और 3/24 इक्वल टू 1:3। क्या हो गया? 1:3। अब ये जो गुडविल का प्रीमियम है 1,25,000, ये A और B में बांट देंगे किस रेशियो में? 1:3 में बांट देंगे। ठीक है, चलिए बांटिए। तो नेक्स्ट एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 1,25,000। ये बांटेंगे 1:3 में। 1:3 में बांटिए, कितना कितना आएगा? 31,250, 31,250 एंड 93,750। ये कैसे आया? ये आया 1,25,000 जो था इनटू 1:3 था ना, तो 1/4 और फिर 1,25,000 इंटू 3/4। ठीक है, ओके। नीचे नरेशन लिख दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर से कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इस तरह से ये हमने बना दिया जनरल एंट्री। ठीक है, अब हमें बनाना है सी कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल में देखो कितना अमाउंट ट्रांसफर किए थे? 3,25,000। सी कब आया था? डेट दिया था, सी आया था 1 अप्रैल 2024 को। ओके, चलिए तो सी का कैपिटल अकाउंट बनाइए। सी कैपिटल अकाउंट एक लेजर है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट भी बना देते हैं छोटा सा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सी आया था 1 अप्रैल 2024 में, 2024 में 1 अप्रैल को। तो जब सी आया तो उसने कैपिटल कितना लाया था? सी जब आया था तो कैपिटल लाया था 3,25,000, बट कई सारे एसेट्स के फॉर्म में लाया था। अगर बैंक के फॉर्म में लाता तो बाई बैंक लिखते उसे कैपिटल क्रेडिट में, बट कई सारे एसेट्स के फॉर्म में लाया है। तो उस केस में क्या करेंगे बच्चे? सी के कैपिटल के क्रेडिट में यहाँ पे बाई बैंक ना लेके बाई सन्ड्री एसेट्स लिख देंगे कि वो अपना कैपिटल कई सारे एसेट्स के फॉर्म में लाया है 3,35,000। और कोई भी ट्रांजैक्शन है ही नहीं जिससे कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज किया है। तो यही फिगर इस सेशन के एंड में 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च का ना लिख के इसी डेट का लिख देते हैं, क्योंकि अभी मार्च में हम क्यों चले? क्योंकि कई सारे ट्रांजैक्शन होगा अभी।
टू बैलेंस CD 3,35,000। क्योंकि अभी सेशन क्लोज नहीं हुआ है तो हम क्यों क्लोज करें, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दोबारा हम समझा देंगे एक बार और। सही बच्चे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर दोबारा एक बार और समझा देंगे। हो गया? देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है, सी नया पार्टनर आया 1/6 के लिए। सी जब आया तो न्यू रेशियो सबका गिवन है, जब न्यू रेशियो दिया सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग निकल गया। सी जब आया तो सी ने अपना कैपिटल और गुडविल कैश में ना ला के असेट्स के फॉर्म में लाया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जब पार्टनर अपना कैपिटल और गुडविल एसेट्स के फॉर्म में लाए तो जो जो एसेट्स के फॉर्म में लाया उन सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। पार्टनर ने अपना कैपिटल और गुडविल लाया स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी के फॉर्म में, इन सारे एसेट्स को डेबिट कर दिए, और कैपिटल लाया तो कैपिटल क्रेडिट कर दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर दिए। बट ये क्लियर नहीं था कि उस टोटल फिगर में कितना गुडविल है कितना कैपिटल है। तो हमने देखा कि जब सी का एडमिशन हुआ तो फर्म का गुडविल वैल्यू किया गया 7,50,000 है पूरे बिजनेस का, उसमें सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, तो उस फर्म के गुडविल में सी का शेयर निकाल लिए। तो टोटल फिगर में से अगर सी का गुडविल का प्रीमियम पता चल गया तो बैलेंसिंग फिगर सी का कैपिटल हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद वो प्रीमियम हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के उसमें बांट दिया। ओके, फिर सी का कैपिटल बनाने को कहा था तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए एक लाइन का। सी का कैपिटल जो ये 335 आया था वो इधर लिख दिए, लेकिन बाई बैंक नहीं लिखे क्योंकि वो कैश नहीं लाया था, एसेट्स लाया था, तो बाई सन्ड्री एसेट्स लिख दिए। ठीक है, और वही चीज को इधर क्लोजिंग फिगर में लिख दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको और भी बताएंगे कि जब पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है तो क्या एंट्री होगा, जब गुडविल ऑलरेडी बिजनेस के बुक्स में अपीयर होगा उस केस में क्या एंट्री होगा, ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। 2 क्लासेस में हमारा गुडविल का जो ट्रीटमेंट है 2 क्लासेस और लेंगे तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला बेस क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग सीखेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन उसके बाद, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, अब आपके बुक में जो भी बुक आपके पास हो उसमें आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 32 तक के क्वेश्चंस अब आपको बन जाएंगे। 46 तक, लगभग 26 क्वेश्चन आपको गुडविल पे बेस्ड हैं, ठीक ना। तो 1-2 क्लासेस और ले लेंगे तो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट का जो टॉपिक है वो 100% कवर अप हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी जो बनेगा हम एग्जाम लेंगे उसमें भी आपको यही सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ध्यान दिया कीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप ऑनलाइन तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमको आपसे ऑफलाइन ज्वाइन करना है, कोचिंग सेंटर में पढ़ना है, फेस टू फेस पढ़ना है, तो कैसे ज्वाइन करें। तो उन बच्चे को मैं बता दूं कि बच्चे हमारा वाराणसी में ऑफलाइन क्लासेस चलता है, गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के पास। जब आप बनारस आएंगे तो लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, जहां पे कॉमर्स रिलेटेड जितने भी कोर्सेस होते हैं, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैचेज अवेलेबल हैं। कोचिंग में मॉर्निंग में भी बैचेज अवेलेबल है सॉरी, मॉर्निंग में भी बैचेज अवेलेबल है, आफ्टरनून में भी है, इवनिंग में भी है, मल्टीपल बैचेज हैं। अच्छा, 11th-12th कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अप्लाइड मैथ, सभी के सेपरेट फैकल्टीज आपको कोचिंग सिस्टम में मिलेंगे। एक बैच में स्ट्रेंथ लिमिटेड रहता है 20 से 25 स्टूडेंट का। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल केयर करेंगे, होमवर्क चेक करेंगे, जो डाउट रहेगा डाउट क्लासेस मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल है। हर संडे टेस्ट होगा, ठीक है।
इसके साथ ही बच्चे हम लोग CUET का भी प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि 11th 12th के बाद आपका मेन एम होता है BHU में पढ़ने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वहां से BCom करने का। तो उनके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। उस एंट्रेंस का नाम होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसके लिए एक ही एग्जाम होता है CUET का। तो चाहे आप कॉमर्स रिलेटेड BCom करना चाहें या BBA करें या MCom करें, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसका भी प्रिपरेशन गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लासेस में होता है। आप अगर CUET में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैचेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। अभी आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स जानकारी प्राप्त करिए कि सर CUET का बैचेज का टाइमिंग क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है। इसके साथ ही बच्चे, कॉमर्स का सबसे प्रोमिनेंट जॉब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। हाँ, जो भी बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनका सपना होता है कि मुझको CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो बच्चे, यदि आपका सपना है कि हमको CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए पहला एग्जाम CA का होता है, CA फाउंडेशन का। और CA फाउंडेशन का प्रिपरेशन गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लासेस में बैचेज अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी बैचेज ज्वाइन करना है, आप इंस्टेंटली हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए या आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप पे अभी बैचेस के रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त करिए। हमारा एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। ठीक ना, मेन रोड पे लंका थाना के जस्ट बगल में, बनारस में BHU के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कोचिंग के रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके कोचिंग के रिगार्डिंग जो भी जानकारी आपको चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे, अगर आपने आज अभी तक हमारे वीडियोज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।